सागर जिले के राहतगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम टेहरा टेहरी में पत्नी की हत्या के आरोपी पति को पुलिस ने 27 दिन की तलाश के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी खूबचंद साहू ने चरित्र शंका के चलते अपनी पत्नी राधा रानी साहू की हंसिया से हत्या कर दी थी। 27 नवंबर को राधा रानी का शव घर की दहलान में पड़ा मिला था, जबकि सिर वारदात स्थल से 600 मीटर दूर ज्वाला देवी मंदिर मार्ग पर एक पेड़ की टहनियों में पाया गया और घटना के बाद आरोपी पति फरार हो गया था। वही पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर सर्च ऑपरेशन और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को राहतगढ़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि आरोपी अपनी पत्नी पर शक करता था। घटना की रात दोनों भजन कार्यक्रम में गए थे और रात 1 से 2 बजे के बीच उनके बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने हंसिये से पत्नी की हत्या कर दी। वही एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स। तो वही सागर के कोतवाली थाना क्षेत्र की लुहार वाली गली में गोदाम पर कब्जे को लेकर तोड़फोड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। फरियादी हरीश विश्वकर्मा की शिकायत पर पुलिस ने जैन समाज के सुभाष मोदी, प्रदीप चंचल, दीपेश सराफ, आदर्श जैन समेत 15 से अधिक अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वही हरीश विश्वकर्मा ने बताया कि उनका परिवार पिछले 100 वर्षों से गोदाम और उससे जुड़े घर पर काबिज है। वही 20 दिसंबर की सुबह करीब 9 बजे 20 लोगों ने मास्क पहनकर गोदाम में घुसकर तोड़फोड़ की और सामान बाहर फेंक दिया। जब परिवार के सदस्यों ने विरोध किया तो आरोपियों ने लोहे की रॉड और डंडों से हमला किया, जिससे बबीता, ओमकार, रामप्रसाद, आरती और ऋतिक घायल हो गए और गोदाम का गेट तोड़कर अंदर घुसने और सामान बाहर फेंकने से करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। वही कोतवाली पुलिस ने तोड़फोड़ और मारपीट के आरोप में सुभाष मोदी व अन्य पर मामला दर्ज कर जांच में लिया है। तो वही बीना पुलिस ने चोरी और अड़ीबाजी के मामलों में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 5 स्थायी और 11 गिरफ्तारी वारंटियों को पकड़ा गया है। बता दें कि 22 जनवरी को शशिपाल प्रजापति की खिमलासा रोड स्थित मैरिज गार्डन से बाइक चोरी हो गई थी और 3 दिसंबर को रौनक राय के गोदाम से 2 क्विंटल सोयाबीन चोरी हुई थी। वही पुलिस ने केशव उर्फ बिट्टू और प्रशांत से पूछताछ के बाद चोरी किए गए बाइक और सोयाबीन बरामद कर ली, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए है। इसके अलावा 17 दिसंबर को प्रताप वार्ड निवासी शैलेंद्र अहिरवार के साथ शराब के पैसे मांगने पर सौरभ वाल्मीकि ने मारपीट की और 23 दिसंबर को गांधी तिराहा पर दीपक नाहर से शराब के पैसे मांगने पर देवेंद्र उर्फ टोनी वाल्मीकि ने गाली गलौज और मारपीट की। वही पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वही गड़ाकोटा में स्कूल चले हम योजना के तहत शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रुई बाजार में सोमवार को साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री और रहली विधायक गोपाल भार्गव ने भाग लिया। गोपाल भार्गव ने अपने संबोधन में अशिक्षा को संसार का सबसे बड़ा अभिशाप बताते हुए कहा कि पढ़ाई लिखाई के बिना व्यक्ति समाज में उपहास का पात्र बन जाता है। उन्होंने कहा, मेरे क्षेत्र का कोई भी बेटा बेटी अशिक्षित न रहे, यह सुनिश्चित करना मेरा संकल्प है। वहीं उन्होंने क्षेत्र की 99% साक्षरता दर पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को जल्द हासिल करने का संकल्प लिया। साथ ही अभिभावकों से घर में पढ़ाई के लिए उचित माहौल देने की अपील की। कार्यक्रम में छात्राओं को साइकिलें वितरित की गईं, जिससे उन्हें स्कूल आने जाने में सुविधा होगी और गोपाल भार्गव ने बच्चों को शिक्षा के महत्व को समझाने के साथ ही स्थानीय स्तर पर शिक्षा के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। तो वही बीना के मालखेड़ी गांव में गोचर भूमि की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते की दुर्दशा के कारण किसान अपने खेतों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।
मंगलवार को किसानों ने इस समस्या को लेकर एसडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा। गांव के किसानों हरि सिंह लोधी और मनोज कुमार ने बताया कि सरकारी कच्चा रास्ता बेहद खराब हो चुका है, जिससे पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। रास्ते में स्थित नाले में बारिश के दौरान कीचड़ भर जाता है, जो अब भी मौजूद है। वही इस स्थिति के चलते बारिश के समय खेतों तक पहुंच पाना असंभव हो जाता है, जिससे फसलें नष्ट हो जाती हैं। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि इस कच्चे रास्ते को पक्का बनाया जाए, ताकि उनकी खेतों तक पहुंच आसान हो सके और फसल बर्बाद होने से बचाई जा सके। तो वही सागर में मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में वैदिक साहित्य की वर्तमान जीवन पद्धति में प्रासंगिकता विषय पर संभाग स्तरीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सागर, दमोह, छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ और पन्ना जिले की टीमों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीराम परिहार ने वेदों और गुरु शिष्य परंपरा की महत्ता पर चर्चा करते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा को विश्व भर में पवित्र बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रेखा बरेठिया ने की, जिन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा में विनम्रता और नैतिक मूल्यों की अहमियत को बताया। वही डॉक्टर सरोज गुप्ता ने इसे भारत की समृद्ध विरासत के रूप में प्रस्तुत किया। तो वही सागर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में 155 आम लोगों की समस्याओं को सुना गया और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। इस दौरान संयुक्त कलेक्टर आदिति यादव और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बता दें कि राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को जन सुनवाई आयोजित की जाती है, ताकि आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा सके। और आज की जन सुनवाई में जिले के 155 आवेदकों के प्रकरणों पर सुनवाई कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की गई। तो वही केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के शुभारंभ से पहले 15 से 25 दिसंबर तक जल आधारित गतिविधियों के तहत खुरई के शासकीय पंडित केसी शर्मा उत्कृष्ट विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। एसडीएम रवीश कुमार श्रीवास्तव के निर्देश पर आयोजित इन कार्यक्रमों में कक्षा 9वीं के छात्रों ने निबंध लेखन, भाषण, चित्रकला, स्लोगन और रंगोली प्रतियोगिताओं में जल ही जीवन विषय पर सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य रविकांत असाटी ने जल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे मानव जीवन और कृषि के लिए अनिवार्य बताया। वही नोडल अधिकारी डॉक्टर विनोद राय ने जल संरक्षण को भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यक बताते हुए इसके दुरुपयोग को रोकने की अपील की। प्रतियोगिताओं ने छात्रों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया। तो वही शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जमुनिया चिखली में व्यावसायिक शिक्षा हेल्थ केयर के अंतर्गत देवरी से आई डॉक्टरों की टीम ने छात्रों को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया। डॉक्टर राहुल बरोलिया ने छात्रों को सीपीआर के बारे में बताया और विषम परिस्थितियों में मेडिकल सहायता न मिलने पर किस तरह से व्यक्ति को बचाया जा सकता है, यह सिखाया। वही डॉक्टर रुपेश राजपूत ने छात्रों को वाइटल साइन और धमनी व शिरा की कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी दी। इसके अतिरिक्त डॉक्टर राजेश पटेल ने छात्रों को दवाइयों के प्रकार, संरक्षित करने के तरीके और उनके उपयोग पर विशेष प्रशिक्षण दिया। वही छात्रों ने इस प्रशिक्षण के दौरान सीपीआर करने का प्रदर्शन भी किया, जिसमें कृष्णा कुमार यादव, प्रतीक्षा विश्वकर्मा और हेमराज विश्वकर्मा ने भाग लिया। वही डॉक्टर रेखा कुर्मी और नर्सिंग स्टाफ ने छात्रों को हेल्थ केयर के बारे में रोजाना जानकारी दी। इस कार्यक्रम ने छात्रों को स्वास्थ्य देखभाल के महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराया और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। तो वही सागर विधायक शैलेंद्र कुमार जैन ने लंबे समय से कैंसर अस्पताल की स्थापना और रानी अवंतीबाई लोधी राजकीय विश्वविद्यालय में विधि संकाय प्रारंभ करने की मांग की थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सागर गौरव दिवस के आयोजन में
विधायक जैन की दोनों मांगों पर सहमति जताते हुए इन दोनों परियोजनाओं की घोषणा की। सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने बताया कि कैंसर अस्पताल के लिए कई बार विभागीय मंत्री राजेंद्र शुक्ला और मुख्यमंत्री से वार्ता की गई थी, जिसके बाद सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी थी। मुख्यमंत्री ने सागर गौरव दिवस पर इस परियोजना को मंजूरी दी, जिससे सागर को कैंसर अस्पताल की सौगात मिल रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सागर के पहले आगमन पर विधायक जैन की मांग पर राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विधायक जैन ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि डॉक्टर मोहन यादव का सागर के प्रति विशेष स्नेह है। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम, ऑफिस, हॉस्पिटल, दुकान एवं मकान के नवीनीकरण, इंटीरियर डेकोरेशन मटेरियल के लिए सागर का एकमात्र शोरूम। Waterproof, fireproof UV marble sheet, PVC low-wares 2G, 4G और 5G PVC panels, WPC low-wares और wallpaper के साथ। चोर सोफा सेट, सिंगल बेड, डबल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ बहुत कुछ। होम कंसल्टेशन, डिजाइनिंग के लिए सलाह, फाइनेंस और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर आज ही विजिट करें और आसान किस्तों में फर्नीचर अपने घर ले जाए। हमारा पता है मां शारदा इंटरप्राइजेस, श्री राघव जी मंदिर परिसर, स्टेट बैंक वाला हाल, श्री सत्यनारायण मंदिर की घाटी के सामने, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7000624346। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।